हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 1987 में आई हॉरर एंथोलॉजी चिलर्स का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर डायरेक्टर हैं डैनियल बॉयड। इसमें आपको 5 हॉरर स्टोरीज देखने को मिलेंगी और ये मूवी लो बजट है और काफी रेयर भी है। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक बस स्टेशन पर, जहां पर एक बस आकर रुकती है और उसमें से 3 पैसेंजर्स उतरते हैं जो एक दूसरे को नहीं जानते। एक आदमी, एक लेडी और एक बच्चा। उन्हें वहां से दूसरी बस पकड़नी थी, लेकिन वो बस ऑलरेडी जा चुकी। तो वहां का अटेंडेंट उन्हें अगली बस के आने का वेट करने के लिए कहता है, जैसे कुछ और लोग कर रहे हैं। एक लड़का है, एक सोया हुआ आदमी है और एक सोई हुई लड़की। ये तीनों भी एक दूसरे को नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि लड़का लड़की दोनों एक ही बस में आए थे और ये आदमी सबसे पहले से यहाँ पे पड़ा है। खैर, वो लड़की एकदम गहरी नींद में सो रही थी और जो सपना वो देख रही है वही हमें दिखाया जाएगा। सपने हमारी स्टोरीज होंगे। तो लड़की का नाम है लिंडसी और सपने में वो पब्लिक पूल के अंदर स्विमिंग कर रही है, जहाँ पर आसपास काफी भीड़ भी है। वो नेशनल एथलीट बनना चाहती है, लेकिन फिलहाल ठीक से स्विमिंग नहीं कर पाती। इसी चक्कर में ऑलमोस्ट डूब ही गई थी वो। तो सही टाइम पर बिली वाटर्स नाम के लड़के ने आकर उसे बचा लिया। दोनों के बीच बातचीत होती है तो पता चलता है कि बिली एक डाइवर है जो ऊंचाई से कूदते हैं पानी में। यानी इस पूल के हिसाब से इसके स्किल काफी हाई हैं। तो फिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? वो बताता है कि मुझे एक इंजरी हो गई थी तो यहाँ पे रिकवरी कर रहा हूँ। इसी बीच 3 आदमी जैसे दिखने वाले लड़के बार बार पूल के अंदर डाइव लगा रहे थे और इंस्ट्रक्टर उन्हें मना कर रही थी। ये देखकर लिंडसी कहती है कि मैं तो कभी डाइविंग नहीं कर सकती क्योंकि मुझे ऊंचाई से डर लगता है। तब बिली कहता है कि तुम कर सकती हो, चलो तुम्हें सिखाता हूँ। लेकिन लिंडसी ने मना कर दिया। वो अपनी रेगुलर प्रैक्टिस में लग गई, जिसमें बिली ने उसकी काफी मदद की। बहुत देर तक उसे गाइड करता रहा, जिस बीच दोनों काफी नजदीक भी आ गए और तब तक पूल लगभग खाली हो चुका था। बिली एक बार फिर लिंडसी को कहता है कि चलो तुम्हें डाइविंग सिखाऊं, तुम चाहो तो थोड़ी हाइट से कूद जाना। लेकिन लिंडसी ने फिर से मना कर दिया और इस बार वो थोड़ी गुस्सा भी हो गई। वो शावर लेने चली गई तो बिली उसके पीछे गया और फिर आगे सबको पता है कि क्या हुआ। इसके बाद जब लिंडसी घर जाने लगी तब बिली ने उसे डाइव मार के दिखाई। वो भी वेट कर रही थी कि अब ये बाहर निकलेगा और मैं ताली बजाऊंगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो बाहर निकला ही नहीं। काफी देर तक वो देखती रही, पर जब वो नहीं निकला तो लिंडसी ने इंस्ट्रक्टर को बुलाया। उसने पूल को अच्छी तरह छान मारा, लेकिन बिली का कोई नामो निशान नहीं था। उसे नहीं मिला तो लिंडसी भी अंदर कूद गई, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी वो कहीं नहीं दिखा। कोच के मुताबिक पूल में कोई नहीं था और लिंडसी का कहना था कि वो निकल के चला गया होगा, शायद मैंने ध्यान नहीं दिया। कोच ने पूछा कि तू किसकी बात कर रही है, तो लिंडसी ने बताया बिली वाटर्स की। ये सुनकर कोच थोड़ा नाराज हो गया। वो बोला, ये कैसा भद्दा मजाक है? बिली वाटर्स एक डाइविंग एक्सीडेंट में मारा गया था 5 साल पहले। पर लिंडसी अब भी अपनी बात पे अड़ी हुई थी, क्योंकि बिली ने इतना टाइम इसके साथ बिताया, इसे गाइड किया और भी बहुत कुछ किया, तो ये कैसे मान ले कि वो 5 साल पहले मर चुका है। लिंडसी को लग रहा है कि कोच मजाक कर रहा है और कोच को लग रहा है कि लिंडसी मजाक कर रही है। लेकिन जो हमने देखा उसके हिसाब से कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। एक लड़का पूल में डाइविंग करते हुए मारा गया और उसका भूत अब भी उसी जगह पर भटक रहा है। एक दिन एक लड़की ऑलमोस्ट डूबकर मरने वाली थी, पर तभी भूत ने आकर उसे बचा लिया। लेकिन किस लिए? उसे अपने वाली मौत देने के लिए, क्योंकि वो लड़की भूत को पसंद आ गई थी। इसलिए बार बार लड़की को इंसिस्ट कर रहा था कि तुझे डाइविंग सिखाता हूँ, क्योंकि पूल उतना गहरा है ही नहीं कि उसमें डाइव मारी जा सके। इसलिए इंस्ट्रक्टर बार बार मना कर रही थी। लड़की डाइव मारती और उसका भी वही अंत होता, लेकिन लड़की के डर ने उसे बचा लिया। अब वैसे ये रिवील काफी सही है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये 80s का हॉरर है। कहानी अभी बाकी है। जब लड़की वापस घर जाने लगी तब उस भूत ने वो स्टंट कर दिया, जिसके बाद लड़की पूरी तरह परेशान हो गई। अब ऑब्वियसली वो परेशान ही रहेगी जब तक उसे तसल्ली नहीं हो जाती, और तसल्ली के लिए वो क्या करेगी? अगले दिन दोबारा आएगी। हुआ भी वैसा ही। अगले दिन आकर वो ऊपर बैठकर बस बिली को ढूंढ रही थी और काफी देर बाद फाइनली बिली उसे दिखाई दे गया अपने असली रूप में, जैसे वो मरा था। अब लिंडसी को उतना प्यार नहीं आ रहा। जैसे ही उसने आंखें बंद करके खोली, खुद को उसने दीवार पर खड़ा पाया। देखते ही देखते एक पल में वो नीचे गिरकर मर गई और मरते ही सीधा पानी में। अब वो भूतों की दुनिया में आ चुकी थी, जहाँ पर बिली तो था ही, साथ में और भी कई सारे भूत थे जो इसी जगह पर मरे थे। एक आदमी तो ड्रिल चलाते वक्त पूल में गिर गया था, बेचारा भुन गया।
और एक लेडी तो गलती से बिना पानी के खाली पूल में कूद गई थी, उसकी गर्दन टूट गई। लिंडसे को लग रहा था कि वो उन सब से बचकर भाग जाएगी, लेकिन अब पकड़म पकड़ाई खेलने के लिए टाइम ही टाइम है। लिंडसे पूछती है कि ये सब आखिर क्यों हो रहा है, तो जवाब में वो सब कहते हैं क्योंकि तुम हमें पसंद आई। सबने मिलकर उसे घेर लिया और तभी वो जाग गई। इससे बुरा सपना उसने आज तक नहीं देखा, लेकिन औरों ने देखा है। अब ये भी अपने बुरे सपने बताएंगे और शुरुआत करेगा ये बच्चा। बच्चे का नाम है मेसन। इसके सपने में ये एक नेशनल पार्क में कैंपिंग करने पहुंचा था अपने बॉय स्काउट ग्रुप के लीडर मिस्टर जॉर्डन और 2 और लड़कों के साथ, जिमी और स्कॉट। वो दोनों मेसन को बुली कर रहे थे क्योंकि मेसन एकदम आज्ञाकारी है, वो उन दोनों के साथ फिट नहीं होता। खैर, मिस्टर जॉर्डन एक सही सी जगह देखकर रुक गया और तीनों बच्चे वहां पर कैंप लगाने लगे। कैंप सेटअप करने के बाद मेसन लकड़ियां जमा करने लगा, तभी एक हंटर ने आकर उसे पकड़ लिया। हंटर का कहना था कि ये मेरा एरिया है और मेरे एरिया में कैंपिंग वैम्पिंग नहीं चलेगी, जबकि ये नेशनल पार्क में खड़े हैं। जाते जाते उसने जॉर्डन को भी साफ धमकी दे दी कि मैं रात को दोबारा आऊंगा, तब तक यहाँ से निकल जाना। अगर यहीं मिले तो हाथ पैर तोड़ दूंगा, फिर निकल भी नहीं पाओगे। बच्चों को लग रहा था कि अब तो यहाँ से जाना होगा, लेकिन जॉर्डन ने मना कर दिया। वो बोला कि ऐसे लोग तो मिलते रहते हैं, इनसे डरना मत, भेड़िए की तरह स्ट्रॉन्ग बनो। वो एक एग्जाम्पल भी देता है कि जब कोई भेड़िया किसी शिकारी के ट्रैप में फंस जाता है तो फ्री होने के लिए वो खुद अपना पैर चबाकर अलग कर देता है। और जब जॉर्डन एक बॉय स्काउट था तब इसका निकनेम वुल्फ था। वो कहता है कि मैं आसपास चेक करके आता हूँ, तब तक तुम तीनों इस कैंप साइट से बाहर मत निकलना। ये ऑर्डर देकर वो चला गया और ऑर्डर माना सिर्फ मेसन ने। बाकी दोनों तो दूर जाकर सिगरेट फूकने लगे। पूरी कैडी बातचीत चल रही थी कि तभी अचानक किसी ने चुपचाप स्कॉट को सरका लिया। जिमी को पता ही नहीं चला क्योंकि वो मिट्टी गीली करने में लगा हुआ था। उसे लगा कि शायद स्कॉट कोई मजाक कर रहा है, तभी उसके सर पे कुछ आकर लगा और वो थी स्कॉट की घड़ी। बस ये देखकर उसने भागना शुरू कर दिया, लेकिन आखिर में पकड़ा गया। इधर मेसन आग जलाने की तैयारी में लगा हुआ था। उसने आग जला भी ली। रात भी हो गई, लेकिन ना तो जॉर्डन लौटा ना ही वो दोनों। थक हार कर वो सो गया, लेकिन बाद में उसे जागना पड़ा क्योंकि पास से कुछ आवाजें आ रही थी। चश्मा लगाया तो देखा कि वहां पर जिमी और स्कॉट को बांधकर बैठा रखा था। मेसन को तो यही लगा कि हंटर ने किया होगा, लेकिन हंटर की लाश भी वहीं पर लटकी हुई थी और ये सारा काम किया है जॉर्डन ने, जो कि बिना कपड़ों के खून में लथपथ है। अब उसका बिहेवियर भी पूरी तरह बदल चुका है। पहले एकदम शांत था, अब पूरा हाइपर अग्रेसिव। स्कॉट और जिमी को उसने इसलिए बांधा है क्योंकि उन्होंने ऑर्डर नहीं माना। अब उनके साथ भी वही होगा जो हंटर के साथ हुआ, बस मेसन बचेगा क्योंकि वो आज्ञाकारी है। जॉर्डन हंटर की लाश को भेड़ियों के आगे फेंकने चला गया और जाते जाते मेसन को ऑर्डर देकर गया कि इन दोनों पर नजर रखना। लेकिन इस बार मेसन ने भी ऑर्डर का उल्लंघन कर दिया। वो उन दोनों को बचाने में लग गया, लेकिन इस चक्कर में उल्टा खुद भी फंस गया क्योंकि जॉर्डन उसकी परीक्षा ले रहा था जिसमें वो फेल हो चुका है। लेकिन डर के मारे वो सहमा नहीं, बल्कि उसके पास जो चाकू था उसे जॉर्डन की जांग में घुसाकर वो भाग निकला। जॉर्डन भी उसका पीछा कर रहा था, इसलिए एक सही सी जगह देखकर वो छुप गया। ऐसे ही बैठे बैठे सुबह हो गई और सुबह होते ही जॉर्डन ने उसे धप्पा कर दिया। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन उसकी जान बचा ली हंटर के लगाए हुए ट्रैप ने, जिसके अंदर जॉर्डन का हाथ फंस गया। उस मौका मिलते ही मेसन फिर से भागा और कैंप साइट पर पहुंचकर उसने दोनों बदमाशों को फ्री कर दिया। अब कार में बैठकर वो तीनों निकल रहे थे और कार को ड्राइव करने वाला था मेसन। पर भाई कैसे, ना तो हाथ पहुंच रहे ना पैर। पर ऐसी नौबत ही नहीं आई क्योंकि टाइम से पहले जॉर्डन उनके पास पहुंच गया। वो खुद को भेड़िया मानता है, इसलिए भेड़िए की तरह खुद अपना हाथ चबाकर फ्री हो चुका है और अब चबाएगा इन तीनों को। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि जॉर्डन एक सन की किलर है जो खुद को आइडेंटिफाई करता है एज अ वुल्फ। ये था मेसन का सपना। इसके बाद बारी आती है लेडी की, जिसका नाम है शैरन। इसके सपने में ये अकेली रहती है और बात करने के लिए इसके पास कोई भी नहीं है, इसलिए हर रात टॉम विलियम्स नाम के न्यूज एंकर को टीवी पर देखकर ये उसके साथ बातें करती है। उसे रोज बताती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। एक दिन इसे ऐसा लगा जैसे टॉम ने इसे रिप्लाई दिया। वो बोला कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे पास फोन करो। शैरन को ये थोड़ा अजीब लग रहा था। टीवी से बात करना तो नहीं लगता, टीवी कर ले तो अजीब है। तभी उसके पास उसकी बड़ी बहन डेबी का फोन आता है और वो कहती है कि कब तक अकेली रहोगी, कोई लड़का पसंद करो, उसके पास फोन करो, थोड़ी बातचीत आगे बढ़ाओ। उसकी सलाह लेते हुए शैरन ने फोन बुक में से न्यूज चैनल का नंबर निकाला और सीधा फोन करके बोला कि मुझे टॉम से बात करनी है। टॉम ने बात की और बात कुछ ऐसी हो गई कि टॉम उससे मिलने उसके रूम पर पहुंच गया। शैरन को यकीन ही नहीं हो रहा था, वो तो शॉक में थी। तब टॉम कहता है कि मुझे अंदर इनवाइट तो करो। शैरन बोलती है आ जाओ, पर शैरन के मन में सवाल ये था कि टॉम ने उसका पता
कैसे ढूंढा? टॉम कहता है फोन बुक से। दोनों बैठकर बातें करने लगे और जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती जा रही थी दोनों पास आते जा रहे थे। एंड में तो गैप बचा ही नहीं, लेकिन उसी बीच टॉम ने अपने बड़े बड़े दांत निकाले और उन्हें शैरन की गर्दन में गड़ाकर उसका खून पीने लगा, क्योंकि वो एक वैम्पायर है। अंदर आने से पहले बोला था ना मुझे इनवाइट करो। टॉम के पीछे पीछे उसकी बहन भी आ गई जो कि नॉर्मल इंसान है। चलो नॉर्मल तो नहीं कह सकते पर इंसान तो है, यानी वैम्पायर नहीं है। वो दिन के टाइम टॉम का ध्यान रखती है। बिल्डिंग में एक पिज्जा बॉय आया तो दीदी ने उसे भी फंसा कर उसका खून जमा कर लिया। ये सब देखकर शैरन सदमे में थी। तब टॉम उसे यकीन दिलाता है कि ये सब सच में हो रहा है। शैरन पूछती है क्या मैं भी तुम्हारी तरह वैम्पायर बन जाऊंगी? तो टॉम कहता है पागल है क्या, तू मर जाएगी थोड़े टाइम बाद, वैसे भी तो अकेले मरी रही थी। टॉम लगातार उसका खून चूसता रहा जिससे आखिर में वो तंग आ गई। उसने ठान लिया कि यहाँ से निकलना होगा क्योंकि इसके बाहर भी लाइफ है। तो दिन में जब टॉम आराम से सो रहा था और दीदी अपने डांस में मस्त थी तो मौका देखकर शैरन ने अपनी हेयर ब्रश उसके दिल में घुसा दी। फिर वो चुपचाप वहां से निकलना चाह रही थी लेकिन दीदी ने रोक लिया और तभी वहां पर पुलिस वाला आ गया उसी पिज्जा बॉय की तलाश में। बात बिगड़ते ही शैरन वहां से भाग निकली और पुलिस वाले ने दीदी को गोली मार दी क्योंकि अंदर लाश पड़ी थी। वहां से भागकर शैरन पहुंची अपनी बहन के पास। उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया लेकिन डॉक्टर भी श्योर नहीं था। हॉस्पिटल के बेड पर लेटे लेटे वो सोच रही थी कि चलो कम से कम टॉम से तो पीछा छूटा। पर तभी वो टीवी पर देखती है कि टॉम तो अब भी जिंदा है और वो टीवी के थ्रू उससे बात कर रहा है। ये था शैरन का सपना। अगली बारी आती है लड़के की जिसका नाम है रॉनी। तो रॉनी अपने सपने में अखबार का वो सेक्शन पढ़ रहा था जहां पर हाल ही में हुई डेथ्स के बारे में लिखा जाता है। उसमें एक खबर थी कि 9 साल का बच्चा डेविड मारा गया। उसके माँ बाप बहुत दुखी हैं। ये पढ़कर रॉनी भी दुखी हो गया। अखबार पर हाथ रख के वो बोला काश मैं तुम्हें वापस ला पाता। और उसके बोलने की ही देर थी कि डेविड उसके सामने प्रकट हो गया। रॉनी ने उसके माँ बाप के पास फोन करके बताया कि बच्चा वापस आ चुका है, होम डिलीवरी नहीं हो सकती, गोदाम से आकर ले जाओ। माँ बाप आए और हंसते खेलते डेविड को साथ लेकर चले गए। रॉनी को पता ही नहीं था कि उसके पास ऐसी पावर है जिससे जिंदगियां बदल सकती हैं। किसी को दोबारा जिंदा करेगा तो बदलेगी ना। उसने ठान लिया कि अब तो ऐसी भलाई करनी है। जो भी कोई कम एज में मर गया उसे वापस बुलाकर जीने का सेकंड चांस दूंगा। तो अगला पर्सन जो उसने चुना वो था 22 साल का नेल्सन क्राउडर। उसे बुलाकर बोला जा जी ले अपनी जिंदगी। मैं हैरान हूं कि 2 लोगों को इसने दोबारा से जिंदा कर दिया लेकिन एक बार भी उनसे ये नहीं पूछा कि मरने के बाद तुम कहाँ थे, वो जगह कैसी दिखती है, वहाँ पर कौन कौन होता है, स्वर्ग नरक का कुछ भी नहीं पूछा। अब 2 प्रयोग सफल रहे इसलिए तीसरी बार में उसने बुलाया अपने बड़े भाई जॉन को उसकी फोटो पे हाथ रख के। और जॉन भी वापस आ गया लेकिन वापस आकर वो खुश नहीं था, बल्कि वो तो रॉनी को गाली दे रहा था कि तूने मुझे वापस क्यों बुलाया। उसे वापस जाना था जिसमें उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर आ गया नेल्सन। रॉनी का सेकंड प्रयोग। वो हाथ में बंदूक पकड़े हुए था इसलिए रॉनी को समझ ही नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है। तब नेल्सन उसे कहता है कि अखबार तो ठीक से पढ़ लिया कर। फ्रंट पेज पे खबर छपी है कि नेल्सन एक हत्यारा था जिसे डेथ पेनल्टी मिली थी और रॉनी ने इसे दोबारा जिंदा कर दिया। रॉनी की गलती है वो तो ठीक है लेकिन असली लानत तो नेल्सन के ऊपर है। दोबारा जीवन पाकर भी इसने फिर से वही लाइफ चुनी। वो बोल रहा था कि अब मेरे साथियों को भी जिंदा कर, लेकिन ऐसा करने के लिए रॉनी को फोटो वगैरह कुछ तो चाहिए होगा। पर नेल्सन सुनने को तैयार ही नहीं था। वो तो उल्टा उन दोनों को मारने की धमकी दे रहा था। तब मजबूरन दोनों भाइयों ने उस पर अटैक कर दिया जिसमें नेल्सन को थोड़ी बहुत चोट आई लेकिन बदले में उसने जॉन की टांग में गोली मार दी। अब इससे पहले कि वो आगे कुछ करता रॉनी के दिमाग में आया कि जब मैं इसे बुला सकता हूँ तो वापस भी तो भेज सकता हूँ। अखबार में छपी नेल्सन की फोटो पे हाथ रख के वो बोला कि वापस जा। बस तभी नेल्सन भी गायब हो गया और साथ में रॉनी भी, क्योंकि अखबार के नीचे उसकी खुद की फोटो थी। उसने खुद को ही मिटा लिया। गिफ्ट एंड कर्स। ये था रॉनी का सपना। आखिरी सपना बताएगा प्रोफेसर कॉनरो जो कि यूनिवर्सिटी में एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाता है। कॉनरो अपने सपने में स्टूडेंट्स को एक एंशिएंट वॉर गॉड के बारे में पढ़ा रहा था जिसका नाम है इश्पे। इश्पे एक ऐसा सुपर वॉरियर था जो किसी बहादुर सोल्जर की बॉडी में प्रवेश करके दुश्मन की पूरी आर्मी का सफाया कर देता था। आर्मीज को खत्म करने के बाद सबके दिल निकालकर वो सन गॉड को ऑफर करता था। कॉनरो बोर्ड पर प्राचीन भाषा का एक सेंटेंस लिखता है जो पास की एक माउंटेन साइड पर गुदा हुआ मिला है, यानी इश्पे अमेरिका तक भी पहुंच
पहुंच चुका था। इस लेक्चर से प्रभावित होकर दो स्टूडेंट्स जेन और डेव उसी माउंटेन साइड पर पहुंच गए। वहां पर गार्ड सोया हुआ था, इसलिए आराम से दोनों ऊपर चले गए और ऊपर जाकर जेन ने वही सेंटेंस बोल दिया जिसके बाद उसे कुछ होने लगा। इश्पे उसकी बॉडी में प्रवेश कर चुका था। वो डेव से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया। डेव कहता है कि हमें तो हमारे टीचर मिस्टर कॉनरो ने बताया था ये सेंटेंस। बस इतना सुनते ही उसने डेव का सर उखाड़ दिया और सर को गार्ड की गोद में रख के वो चलता बना। वहां से निकलकर वो सीधा पहुंचा कॉनरो के पास और जाते ही उसे सम्मोहित कर लिया। कॉनरो ने खुद को एक सैक्रिफाइस वाली प्लेस पर पाया जहां पर इश्पे उसका दिल निकालने वाला था कि तभी वो होश में आ गया, क्योंकि उसके ऑफिस में कोई आ चुका था जिस वजह से सम्मोहन टूट गया। अगले दिन एक ऑफिसर कॉनरो से मिलने आया डेव का जो कत्ल हुआ उसके रिलेटेड पूछताछ करने, लेकिन कॉनरो डेव को जानता ही नहीं था। वो अपनी क्लास में चला गया जहां पर इश्पे उसका वेट कर रहा था, पर कॉनरो वो वाला मंत्र पढ़ने लगा जिससे इश्पे को बॉडी से बाहर निकाला जाता है और इससे इश्पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। जो भी आसपास दिखा उसने चीर डाला, पर मेन टारगेट कॉनरो था जिसका दिल निकालना था। इश्पे उसके पास पहुंचा, लेकिन इतने में वो मंत्र पूरा कर चुका था जिसके चलते इश्पे को जाना पड़ा। लेकिन ऑफिसर ये बात नहीं जानता था। उसने गोली मारकर जेन को खत्म कर दिया, ऐसा कॉनरो को लग रहा था। मौका मिलते ही इश्पे ने उसका दिल खींचकर बाहर निकाल लिया। ये था कॉनरो का सपना। कॉनरो की बात पूरी होते ही वहां पे बस आ गई। सबके सब बस में जाकर बैठ गए और बैठने के बाद उन्होंने नोटिस किया कि आसपास जो लोग बैठे हैं उनके चेहरे कुछ जाने पहचाने हैं। रॉनी के पास उसका भाई और नेल्सन बैठे हैं, लिंडसे के पास बैठा है बिली, कॉनरो के पास जेन, शैरन के पास दीदी जो कि न्यूज में टॉम को देख रही है, और मेसन के पास है हंटर और बदमाश, क्योंकि ये बस जा रही है हेल में। जो भी सपने ये बता रहे थे वो सपने नहीं बल्कि इनके आखिरी पल थे। ये सब के सब मर चुके हैं। बस चली तो मेसन जल्दी से नीचे उतर गया। वो भागकर उसी आदमी के पास पहुंचा जो सबसे पहले का स्टेशन पे पड़ा है, और वो आदमी है ख्याली भेड़िया। बचने की उम्मीद में मेसन बुरा फंस गया, लेकिन ये बस एक सपना था। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो गई। तो इतनी सारी हॉरर एंथोलॉजीज देखने के बाद इतना तो हमें पता ही था कि मूवी में क्या चल रहा है और एंड में क्या होने वाला है, बस उन्हें कहाँ लेकर जाएगी। लेकिन इंटरेस्टिंगली एंड में एक और ट्विस्ट आ गया कि वो सब तो मेसन का सपना था। ये स्पेशली हमारे जैसे लोगों के लिए डाला गया है। मूवी लो बजट है लेकिन बेकार नहीं है। सारी स्टोरीज अच्छी थी। अब आपको बताना है कि आपको कौन सी स्टोरी सबसे बेस्ट लगी, और ये मत कहना कि मोरल्स नहीं बताए, क्योंकि हर एक एंथोलॉजी में मोरल्स नहीं होते। ये मूवी चिल्स देने के लिए बनाई गई है, मोरल्स देने के लिए नहीं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करना, और ऐसी यूनिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि ये बुरा सपना खत्म हो। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।